संस्था की स्थापना 17 नवंबर 1990 को उदीयमान भवन 681 मालवीय नगर प्रयागराज इलाहाबाद में ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर के जन्म दिवस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र जायसवाल, प्रोफेसर रमोला रूथलाल, डॉक्टर आरपी सिंह और छात्रों के संयुक्त प्रयास से किया गया। उदीयमान का मुख्य उद्देश्य नवोदित, नवांकुर, प्रतिभावान लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, रचनाकारों व पत्रकारों को प्रोत्साहित, सम्मानित, प्रकाशित, प्रचारित व प्रकाशन की सुविधा उपलब्ध कराने का था। इसी क्रम में निरंतर काव्य गोष्ठी, विचार गोष्ठी, सम्मान, प्रकाशन आदि कार्यक्रम आरंभ हो गए। पुस्तकें व पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ हो गया। उदीयमान प्रतिवर्ष 5 उदीयमान रचनाकारों को उदीयमान सम्मान और 2 वरिष्ठ विद्वानों साहित्यकारों को उदीयमान विशिष्ट सम्मान प्रकाश पुंज के नाम से सम्मानित करता रहा है। साथ ही मासिक कवि गोष्ठी आयोजित की जाती थी। उदीयमान के कार्यक्रमों का आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र द्वारा प्रसारण भी होता था। साथ ही साथ इलाहाबाद के समाचार पत्रों में भी व्यापक कवरेज मिलती थी। ये संस्था शहर की प्रतिनिधि संस्था के रूप में उभर कर आई थी। इस मंच से सम्मानित होने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, महादेवी वर्मा, डॉक्टर कैलाश कल्पित, बुद्धिसेन शर्मा, हरिमोहन मालवीय, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी, डॉक्टर कैलाश कल्पित, डॉक्टर सुरेश व्रत राय, डॉक्टर तिलक राज गोस्वामी, कृशेश्वर डिंगर, शोभा श्रीवास्तव, आशा द्विवेदी, डॉक्टर हरीश चंद्र जायसवाल, रमोला रूथलाल, डॉक्टर राम प्रकाश सिंह आदि प्रमुख हैं। साथ ही साथ उदीयमान त्रैमासिक पत्रिका व युद्ध घोष, उदीयमान शक्ति कॉलोनी, संदेश आदि पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता रहा है, जिसका संपादन ब्रिजेश मालवीय द्वारा किया जाता था। उदीयमान पत्रिका प्रधान संपादक ब्रिजेश मालवीय का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने सर्किट हाउस इलाहाबाद में किया था। उदीयमान शक्ति पत्रिका का लोकार्पण पद्म विभूषण डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदुस्तानी सभागार में किया था। उदीयमान प्रकाशन द्वारा अनेक पुस्तक, काव्य कलश, नव गुंजन, नव तेवर, तपस्विनी, अयोध्यावली, मोजेक के गमले में उगा शहर आखिर क्यों आदि का प्रकाशन संपादक ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर द्वारा किया गया। उदीयमान संस्था को स्थानीय विद्वानों, साहित्यकारों, पत्रकारों समेत बड़ी संख्या में युवाओं का सहयोग प्राप्त रहा। जिन प्रमुख वरिष्ठ विद्वानों ने इसमें विशेष सहयोग दिया उसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठाकुर श्रीनाथ, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, हरिमोहन मालवीय, डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी, डॉक्टर कैलाश कल्पित, डॉक्टर सुरेश व्रत राय, डॉक्टर तिलक राज गोस्वामी, कृशेश्वर डिंगर, शोभा श्रीवास्तव, आशा द्विवेदी, डॉक्टर हरीश चंद्र जायसवाल, रमोला रूथलाल, डॉक्टर राम प्रकाश आदि प्रमुख हैं। कालांतर में उदीयमान संस्था के सभी सदस्य देश के विभिन्न भागों में बढ़ जाने के कारण ये संस्था मंद गति से संचालित होती रही। इस सब के बीच पिछले 2 वर्ष से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर उदीयमान का प्रसारण फिर से प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में ब्रिजेश मालवीय के रहने के कारण ये संस्था धीरे धीरे फिर से गति पकड़ रही है। इसी बीच 30 नवंबर 2024 से संस्थापक के अथक प्रयास से संस्था का पुनर्गठन किया गया और राष्ट्रीय इकाई का गठन हुआ। उदीयमान तमिलनाडु का गठन श्रीमती आर श्रीदेवी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज का गठन श्री हंसराज हंस के द्वारा हो चुका है। उदीयमान कार्यकारिणी में डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर अनीता वर्मा, उपाध्यक्ष विमल गौतम, महासचिव डॉक्टर जोरावर सिंह, कोषाध्यक्ष दयाराम उपाध्याय, व्यवस्था निदेशक संजीव यादव जी, अन्य सदस्यों के अथक प्रयास से उदीयमान साहित्यिक महायज्ञ आयोजित कर रहा है। इस वर्ष संस्था के 35वें स्थापना दिवस पर उदीयमान साहित्यिक महायज्ञ 2025 का आयोजन 16 नवंबर को किया जा रहा है, जिसमें विदेश विदेश के 30 साहित्यकारों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया जाएगा।
ये सम्मान हैं उदीयमान ग्लोबल साहित्यकार सम्मान, उदीयमान शिक्षाविद सम्मान, उदीयमान प्रकाश पुंज सम्मान, उदीयमान विशिष्ट सम्मान, उदीयमान सम्मान और उदीयमान काव्य मंजरी सम्मान। 2 चरणों के इस प्रोग्राम में प्रथम सम्मान समारोह, जिसकी अध्यक्षता विश्वविख्यात साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी, मुख्य अतिथि भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलिया निवासी डॉक्टर मधु खन्ना जी होंगी और विशिष्ट अतिथि पूर्व उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान श्री अनिल जोशी जी होंगे और संचालन डॉक्टर जोरावर सिंह जी करेंगे। दूसरे सत्र में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से कवि शिरकत करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि लेखक पत्रकार डॉक्टर अनीता वर्मा जी होंगी। अध्यक्षता डॉक्टर वेद प्रकाश जी, विशिष्ट अतिथि निशा भार्गव तथा जोरदार संचालन डॉक्टर निर्मल गौतम जी करेंगे। कवि सम्मेलन में तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि के कवि अपना कविता पाठ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उधर चेहरा करके फूल को डाल दो बेटा, फूल को चलो चलो भाई यार त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बाद में हमने उदीयमान शक्ति के नाम से भी रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका जो विमोचन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया था। उदीयमान पत्रिका का विमोचन उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सत्य प्रकाश मालवीय हुआ करते रहे, उन्होंने सर्किट हाउस इलाहाबाद में किया था। इस तरह हमारी गतिविधियां चलती रही और हम शहर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमारी संस्था उभर के आई। और तब फिर क्या हुआ कि हम सब जीविकोपार्जन, पढ़ाई पूरी हुई, जीविकोपार्जन के लिए हम लोग देश के विभिन्न भागों में बट गए। हमारे बीच में दयाराम उपाध्याय जी, हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, वो उपस्थित हैं, हमारे मित्र हैं। इन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके
आगे दिल्ली में और गुड़गांव और फरीदाबाद में सेवा कर रहे हैं। तो वो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष है फिलहाल, और आप सबका सहयोग से हम पुनः हमारी फरीदाबाद में केंद्रीय शाखा का गठन हमने किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, विमल जी, जोरावर सर, अनीता जी और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम उदीयमान संस्था की तरफ से जो है 2-3 श्रृंखलाएं चला रहे हैं। पहली श्रृंखला है उदीयमान एकल काव्य पाठ। हम आपको बता दें, एकल काव्य पाठ में हम एक व्यक्ति की पूरी रचना सुनते हैं और उनके द्वारा बुलाए गए मेहमानों की पारिवारिक कवि गोष्ठी का आयोजन करते हैं। इसमें हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे, आप लोग हमारे साथ शामिल हो और इस श्रृंखला को चलाते रहें। दूसरी श्रृंखला है हेलो, मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सारे आदरणीय महानुभावों को मैं सादर अभिनंदन नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में छोटी सी मेरी प्रस्तुति। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। ज्ञान का प्रकाश भर दो, मिट जाए अज्ञानतम। ये ना तो अपने परिवार की इतनी चिंता है, ना और दूसरी साहित्य के प्रति हमेशा कभी इनका किसी भी समय फोन आएगा, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। वही अब इतना लगन जिस व्यक्ति में हो, उसी की वजह से हम यहाँ सब उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ ब्रजेश जी को। ये इनकी लगन बनी रहे, ईश्वर उनके माँ सरस्वती कृपा करती रहे। और आप सबका पुनः मैं स्वागत करके अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वित्त। हमने खाई होगी, वो लहू बन के हमारे शरीर में दौड़ती है और वही बार बार हमारी उस भावना तंत्री को छेड़ती है और फिर हम उसी लोक में पहुंचते हैं। और वही जिसे कविता की भाषा में कहते हैं कि कोई मुझको लौटा दे मेरा वो बचपन, वो कागज की नैया, वो बारिश का पानी। तो उन्हीं भावनाओं के साथ हम जुड़े रहें और हृदय हमारा उसी बालपन से रहे जो निश्चल है, जिसमें कोई कपट नहीं है और जिसमें दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सम्मानित मंच, सभी से अनुरोध है कृपया सरस्वती वंदना में सहयोग दें। आपका मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप चल के और इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने आए हैं और साहित्य के प्रति जो आपका समर्पण है उसके प्रति मैं नमन करता हूं। साहित्य कोई छोटी चीज नहीं है, आप ऐसा समझिए, साहित्य से बहुत कुछ बदला गया है। साहित्य का एक शब्द भी इतना प्रभावित कर देता है। एक शब्द राजनीति में आया, सांप्रदायिकता। उस सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द घूम गई, केवल एक शब्द से। अब देखिए शब्द की कितनी ताकत है। आप शब्द को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने साहित्य में। आप शब्द है समय, उसके लिए मैं व्यर्थ नहीं कर रहा। उसमें छोटा सा भी आपकी रचना कैसी भी है, अपनी माँ को सब बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई कुरूप नहीं लगता। और तो इसलिए आपकी जैसी भी जो भी रचना है वो सब अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपका योगदान है सरस्वती के भंडार में। उस रचना को आप ही तराश कर उसकी पॉलिश करके, उसको सजावट करके आप ही प्रस्तुत करेंगे तो वो आपके निकट ज्यादा होगी, और जो आपके निकट होगी तो वो समाज के निकट ज्यादा जाएगी। क्योंकि जो आपके हृदय को अच्छा लग रहा है वो काम अच्छा लगना चाहिए, और जो हृदय को अच्छा वही लगता है जो सबके लिए अच्छा हो। जो सुंदर है वो सर्वत्र सुंदर है, और वो ही सत्य है, वो ही शिव है। तो इसलिए साहित्य को उस ओर ले जाकर वहां से फिर उसकी परिधि शुरू होती है, और परिधि केंद्र बिंदु साहित्य है। फिर वो उसका विपरीत यदि व्रत खिंचेगा तो वो बाहर की तरफ फैलेगा। वो फैलाव आपको साहित्य के माध्यम से करना है,
आपका मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं यहाँ इस संस्थान में। और भाई ब्रजेश जी साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। असली बात आपके साहित्य की ये विशेषता होगी, यदि आपने उस शब्द की शक्ति को समझ लिया तो साहित्य को समझ लिया, और साहित्य को समझ लिया तो समझो समाज को समझ लिया, समाज को समझ लिया तो देश को समझ लिया, और देश को समझ लिया तो जी को मैंने एक बार कहा और वो मेरे कहने से यहाँ आने को सहमत हो गई। मुझे बहुत अपार प्रसन्नता हो रही है। बाहर से आके काफी दिन तक तो जेट लैग रहता है, सिर घूमता रहता है, क्योंकि मेरा अनुभव इस तरह का कई बार का है, और दिन रात लगती है, रात दिन लगता है। और मधु जी केवल वहां हिंदी के लिए काम नहीं कर रही, विभिन्न आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है। और जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड जिन्हें दिव्यांग यहाँ कहते हैं, उनके लिए काम करती हैं। आर्ट में, कला में इनकी रुचि है, संस्कृति में इनकी रुचि है। ये वहां एक तरह के हमारी भारत की सांस्कृतिक दूत हैं। और विदेश में संस्कृति को फैलाना बहुत कोई आसान काम नहीं है। जो आपकी बोली भाषा नहीं समझ रहा, जो आपके परिवेश को नहीं जान रहा, जो आपकी रीति नीतियों से परिचित नहीं है, उनको अपनी संस्कृति से परिचित करा देना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इनको अभी एक भारत सरकार ने संभवतः एक कार्यक्रम यहाँ किया था देहरादून में, कवि ग्राम करके है। आदरणीय अनीता जी भी वहां थी, आपको भी विशेष बुलावा था। मधु जी को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विशेष तौर से उस कार्यक्रम के लिए प्रायोजित करके यहाँ भेजा। ये हमारे लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। और ये असल में जो साहित्यिक महायज्ञ आज संपन्न हो रहा है मालवीय जी के सौजन्य से, ये कोई वैसे तो संख्या की दृष्टि से आप उस पर मत जाइए, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था है यहाँ जो उपस्थित हैं, अपने आप में उनका अपना व्यक्तित्व है सबका। और दूसरी बात यह है कि साहित्य के लिए कितने लोग समय निकाल पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप किस हिंदी का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है साहित्य के प्रति रुचि होना, ये अपने आप में ही एक अनोखी बात होती है। नहीं तो आज दूसरी बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो हमारे मस्तिष्क को भ्रमित भी करती हैं, उनको कई दिशाएं भी प्रदान करती हैं और कहीं कहीं भी ले जाती हैं। ऐसे मरता है तो संस्कृति मरती है। और आप सब शब्द के साधक हैं और शब्द की साधना कर रहे हैं साहित्य के माध्यम से, और उसी की आहुति आज यहाँ एक छोटा सा यज्ञ, उसी की प्रस्तुति आप समझिए। आप सब इतनी दूर से चल के आए, सुबह सुबह की नींद पर हम उनका आभार प्रकट करते हैं। है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे बीच में, वो उत्तर प्रदेश शाखा का गठन करेंगे और प्रयागराज की भूमि पे इस संस्था का संचालन करेंगे। हमारे बीच में चेन्नई तमिलनाडु से श्री देवी जी आई हुई हैं और उनका भी बहुत बहुत आभार है। वो हमारी तमिलनाडु शाखा के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रभारी हैं। तो इस प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हमारी शाखा का गठन हो चुका है। और हमारे बीच में एक है सीमा गर्ग जी, मंजरी, वो आज सतमोला का कोई प्रोग्राम है, वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो नहीं आ पाई है। वो ऑनलाइन कवि गोष्ठी का संचालन करती है। तो इस तरह हमारा परिवार है। हमारे बीच में संजीव जी बैठे हैं जो व्यवस्था का काम देखते हैं और व्यवस्था निदेशक हैं, और कीर्ति जी हमारी सचिव है। और आप सबके सहयोग से ये चल रहा है। आप सबसे आग्रह है कि हमारी ये गति को मेंटेन रखें। धन्यवाद। तो इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान व आदरणीय जन को मेरा हृदय से नमन है। आदरणीय अध्यक्ष ब्रिजेश मालवीय जी व राष्ट्रीय संरक्षण डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी व मेरे प्रिय भारतीय मित्रगण, सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम मुझे आमंत्रण देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ सभी विद्वत जन बैठे हैं,
मैं आपके जितनी इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, किंतु एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपका स्पीड कम करें। करूंगा आदरणीय अनीता वर्मा जी से। आप उदीयमान परिवार की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वर्षों से आप हिंदी और साहित्य की सेवा में संलग्न हैं। आपका भी हम यहाँ मंच पर स्वागत करते हैं। आप सभी से अनुरोध, कृपया कर्तव्य ध्वनि के साथ आप सहयोग करते रहें। इसी क्रम में इस उदीयमान परिवार के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश मालवीय योगेश्वर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका भी यहाँ स्वागत है इस समारोह में। साथ ही इस उदीयमान परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस महाविद्यालय परिवार में ही हमारे शिक्षक साथी आदरणीय डॉक्टर विमल प्रकाश गौतम जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय विमल जी। कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी उपासकों, साहित्यकारों का मैं यहाँ अभिनंदन करती हूँ और हर्षित हूँ, उल्लसित हूँ कि उदीयमान संस्था ने इस जो रावल जी का आपने हमें बुलाया, मां सारथी को नमन, मंच को नमन और आप सबकी उपस्थिति तो नमन। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम उदीयमान संस्था का 35वां जन्म दिवस मनाने के लिए उपलब्ध हैं यहाँ हम लोग। और हमारे बीच में बड़े दूर दूर से, चेन्नई से श्री देवी जी, प्रयागराज से हंसराज हंस जी और प्रमोद झा जी मुरादाबाद से, और बड़े दूर दूर से हमारे मुख्य अतिथि मधु खन्ना जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में है। ये सब हम लोगों का सौभाग्य है। उदीयमान संस्था का गठन 17 नवंबर 1990 को प्रयागराज की धरती पे हुआ था। हमारे बीच में प्रयागराज के हंसराज हंस जी गवाह हैं। जब हमने ग्रेजुएशन में विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, उस समय डॉक्टर जगदीश गुप्त और क्या डॉक्टर हरिचंद जायसवाल, रमोला रूथलाल जो विश्वविद्यालय के थे, उनके सहयोग से और छात्रों के सहयोग से इसका गठन हुआ। और इस संस्था का मेन उद्देश्य हमारा जो था कि हम उदीयमान रचनाकारों, पत्रकारों, विलक्षण प्रतिभाओं को सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रकाशन की सुविधा उपलब्ध कराएं। और बड़े हर्ष का विषय रहा कि हमें डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कैलाश कल्पेत जैसे महान विभूतियों के साथ काम करने का मौका मिला। और हमारी संस्था तीनों दिन मीडिया के सहयोग से दिन पे दिन ऊपर चढ़ती चली गई और हम प्रतिवर्ष 5 अनुरोध करता हूं कि आप माल्यार्पण के द्वारा आदरणीय अनिशा भार्गव जी का स्वागत करेंगे। ये आपके हृदय के निकट रहेगी। आइए इधर आइए। उपस्थित हुई हैं, भारतीय मूल से ही हैं, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा विदेश की धरती पर रहकर आप हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, साहित्य की सेवा कर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मधु जी से, मधु खन्ना जी से कि वो मुख्य अतिथि के रूप में
मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से सहयोग करेंगे। आग्रह से ये एक तरह का एक पेज बना है जो आजकल प्रचलन में है, सब उस पे ग्रुप बनाया है और उसमें फिर दक्षिण उत्तर के लोग आपस में जुड़े हैं। तो उसका ये क्रम भी एक आज है कि आज दक्षिण चल के उत्तर में आया है हिंदी के लिए, और कभी उत्तर से हम तो बिस्तर छोड़ना चाहते हैं, बिस्तर हमको नहीं छोड़ता। चक्कर ये है श्री देव धन्यवाद कीर्ति जी। माँ सरस्वती का आशीष हम पर रहे, हमारी वाणी में संगीत से सुरों से मिठास रहे, और माँ हंसवाहिनी के हंस का जो हंसत्व है, श्वेतत्व है, वो हम सबके मानसों में रहे, हमारी बुद्धि और चेतना में रहे, हम अज्ञान के कालुष्य से दूर रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने माँ वीणापाणी को नमन किया। अब इस समारोह को मैं औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए इस प्रथम सत्र के हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे इस उदीयमान परिवार के आप राष्ट्रीय संरक्षक हैं, महाकवि हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी से अनुरोध कृपया कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। साहित्य और साहित्य प्रेमियों का के समवाय के रूप में हिंदी और साहित्य की सेवा में संलग्न है। इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व जैसा वॉल्यूम ज्यादा है डॉक्टर साहब, ओल्ड फरीदाबाद लेफ्ट साइड होटल के पास। मन की मुक्तावली में मनी सी रहती है, मेरे हृदय में हिंदी गंगा स्रोत सी बहती है। इस समय मैं आपके समक्ष हूँ और आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आपको देख सकती हूँ, लेकिन मेरा मानस पटल जो है वो बहुत ज्यादा अभी सरकत नहीं है, क्योंकि आप समझे कि जेटलैग है और मैं आप मेरे समक्ष हैं, लेकिन इसलिए मैं डायरी में नाम भी नोट कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इतना सुंदर सुंदर आपने। समाधान है, यही धरा पर विधान है। यहाँ युद्ध ही समाधान है, यही धरा पर विधान है। जीत गया जो अंतर्द्वंद से, इंसान वही महान है, इंसान वही महान है। हम सभी महान हैं जो रुके रहे। तुम न्याय के मंदिर की कहानी लिखना, सूली पे चढ़ूं उसकी जुबानी लिखना। सूली पे चढ़ूं, कभी अपना कितना कष्ट सहता, कवि की व्यथा अलग है। सूली पे चढ़ूं उसकी जुबानी लिखना, तुम खून को मेरे ही बनाना शाही, तुम खून को मेरे ही बनाना शाही, अस्थि को कलम मेरी बनाना। इन चार पंक्तियों के साथ में अपनी बात आप लोग सुनने से बोर हो चुके होंगे, बहुत छोटी सी 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करेंगे। पहले तो एक अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। जी स्वागत है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ। वाह क्या बात है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल
और दूसरे हाथ में पत्थर रखता। न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। हर परिस्थिति के लिए उसके लोगों की फितरत है, लोगों की फितरत है गिर की तरह रंग बदलना, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, इसलिए कलम को हमेशा धार लगा के रखता हूँ, धार लगा के रखता हूँ। दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, इसलिए फूलों की तरह दिल में छुपा के रखता हूँ, फूलों में दिल में छुपा रखता हूँ। ये मेरी परिचय, एक बहुत छोटी सी रचना, बहुत पुरानी है। स्वागत है, स्वागत है। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वाह। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वे वक्त बेवक्त तुझे यादों में सजाए बैठे हैं। माना वो मेरी जिंदगी में, माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, फिर नाकाम में क्यों मुंह छुपा कर बैठे हैं। माजी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, माजी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, पर लहरों पर क्यों इतना एतबार बनाए रखे हैं। आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां के वजूद पर क्यों सवाल उठाए बैठे हैं। हमारा रात को भी चांद नहीं खिल सकता, हमारा रात को चांद नहीं खिल सकता, रात को दिन कहने की क्यों रट लगाए बैठे हैं। बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, बस कसूर इतना है वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट। पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। और ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, मैं अपनी दोजख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। चार पंक्तियां माँ भगवती मेरा। शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीरा तुझने कार दे। शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीरा तुझने कार दे। तार सप्तक बजे, तार सप्तक बजे, ज्ञान गंगा बहे। तार सप्तक बजे, ज्ञान गंगा बहे, ऐसा सरगम का हम सबको उपहार दे। शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीणा तुझने कार दे। जय हो माँ भगवती वीणा पाली को। दो दोहे हम। तब गलियां सब सूनी लगती हैं, दुनिया सपनों की खूनी लगती है, सूने पल से दिल भरता है जब कोई सपना मरता है। ऐसी स्थिति में अपने आप से क्या कहा जाए, वो मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि पर जरा सोच ए दोस्त, यहाँ दोस्त मेरा ही मन है, कि पर जरा सोच ए दोस्त कि क्या है ये बाधाएं, कहां से आती हैं, क्या है ये बाधाएं, कहां से आती हैं, क्या ये केवल मुझे सताती हैं। अपनी आभासी दुनिया से जरा निकल बाहर, देख पूरी दुनिया और बता, क्या कोई ऐसा भी है घर जहां केवल सुख हो, शांति हो, सबके चेहरों पर सदा व्याप्ति बस कांति हो। ऐ मीत, दुख तो संसार का आधार है। ये भारतीय दर्शन में कहा गया है कि दुख के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ऐ मीत, दुख तो संसार का आधार है, नजरें उठा के देख सब कहीं इसका ही विस्तार है। रे बावरे, दुख ही तो नियति है संसार की, इसके बिना ना एक क्षण भी गति है संसार की। ऐ मित्र कर तू कल्पना कि संसार में सर्वत्र सुख है। ऐ मित्र कर तू कल्पना कि संसार में सर्वत्र सुख है। रिद्धि सिद्धि व्याप्त है, नहीं किसी को कोई दुख है।
फिर बोल इस संसार में पुरुषार्थ कोई क्यों करेगा? फिर बोल इस संसार में पुरुषार्थ कोई क्यों करेगा? परिश्रम दिन रात करके क्यों कोई तिल तिल मरेगा? दुखों पर पाने विजय, सुख साधनों की चाह में, संसार सारा चल रहा है साधना की राह। दुखों पर 8 केंद्र प्रशासित जो राज्य हैं सबका वर्णन इसके अंदर है। तो इसी में से मैं कुछ आज जो मेरा लिखा हुआ है वो मैं इसमें सुनाना चाहूंगी, आज्ञा चाहूंगी आप लोगों की। मैंने इस संकलन के अंदर जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है और सभी जो इसमें जो लिखा है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं इसमें से छोटा सा पार्ट आपको सुनाना चाहूंगी, बहुत छोटा सा पार्ट। समय की पाबंदी है तो सुनिएगा। हमारे जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक चौपाई बार बार आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उष दशरथ अदर बेहारी। वहीं से शुरू करती हूँ। सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी। सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी। दोहा है, सुनो सभी जन ध्यान से, आम नहीं ये खास है जम्मू कश्मीर का ये महान इतिहास। चौपाई आगे, कहे लेकिन ही कथा सुनाऊं, यथाशक्ति गाथा मैं गाऊं। मनवा में रोहित उत डोले, चले लेखनी हौले हौले। सबसे पहले शीश नवावे, माँ वीणा का वंदन गावे। धवल शुभ्र माँ दिव्य अनुपा, कमल पाणी छवि मन ही स्वरूपा। जम्बू है मैया का द्वारा, शक्तिपीठ का शकल पसारा। ऐतिहासिक गाथा मैं गाऊं, मुझे पता जो तुम्हें सुनाऊं। है जम्मू कश्मीर दुलारा। शब्द है वह शक्ति का भंडार शब्द है, नाप सके शब्दों की ताकत कोई बना नहीं पैमाना है। शब्दों की ताकत का लोहा सब लोगों ने सारे जग ने माना है। शब्द तोड़कर बोल पॉप सिंह, शब्दों को सदा रखता ये याद जमाना है। शब्दों के दम पर यारो, शब्दों के दम पर यारो मैं रात दिनों पर करता हूँ, कृषक हूँ करता हूँ खेती। शब्दों की फसल उगाता हूँ। है शब्द चीज अनमोल जगत में, है शब्द चीज अनमोल जगत में। शब्दों का मोल समझता हूँ, करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। अब एक रचना नजरों का नजारा। मान्यवर माय डियर, मान्यवर माय डियर, है भाई तेरा ध्यान किधर। एक नजर तू देख इधर, मिल जाए नजर से नजर अगर तो अजब नजारा होता है नजरों का बस सब खेल जगत में, नजरों का नजारा होता है। कब किसको किसकी लग जाए बुरी नजर, कब किसको किसकी लग जाए बुरी नजर। ना तुझे खबर ना मुझे खबर, पर लग जाए जो एक बार नजर, फिर देख नजर का यार असर। पनप नहीं सकता जीवन में जो नजरों का मारा होता है। और है सब खेल, और है नजरों का बस सब खेल जगत में, भाई नजरों का नजारा होता है। जो लगता है नजरों को प्यारा, जो लगता है नजरों को प्यारा, लगता है जो नजरों को प्यारा, वो आंख का तारा होता है, जान से ज्यादा प्यारा होता है। खटक जाए नजर में जो यारो, गिर जाए नजर से जो यारो, दुश्मन वो हमारा होता है। और है नजरों का बस सब खेल जगत में, भाई नजरों का नजारा होता है। नजरों का नजारा होता है। क्या तेरी नजर क्या मेरी नजर, क्या तेरी नजर क्या मेरी नजर, क्या इसकी नजर क्या उसकी नजर। रहती है हम पर भाई हर पल उस मालिक की नजर। रहती है हम पर हर भाई हर पल उस मालिक की नजर। सीधी हो अगर जो उसकी नजर, सीधी हो अगर जो उसकी नजर, तो फिर अजब अलग नजारा होता है। अगर नजर तिरछी हो उसकी,
तो फिर अलग नजारा होता है। और गिर जाए नजर में जो उसकी, वो तकदीर का मारा होता है नजरों का बस सब खेल जगत में, नजरों का नजारा होता है। झुकती है नजर, उठती है नजर, चलती है नजर, रुकती है नजर, हर काम समय पर करती है नजर। साथियों, आध्यात्मिक हो या भौतिकवाद, अगर रोड पर चल रहे पलक झपकते जिंदगी और मौत के सबक सिखलाना होगा। बहुत हो गया, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे उसको अकल आ जाए। अब की बार सबक सिखलाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा कि नापाकों को हद में लाना होगा, नापाकों को हद में लाना होगा। अब की बार सबक सिखलाना होगा। हमारे देश में, देश के कण कण में, जन जन में देश की भावना बसी हुई है कि भारत के बच्चे बच्चे का नारा, भारत के बच्चे बच्चे का नारा, हमको हिंदुस्तान जिगर से प्यारा, हमको हिंदुस्तान जगत जिगर से प्यारा, कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा। हम किसी को बख्शते नहीं है जी जी, और आगे से किसी को बात करते नहीं है, यह हमारी फितरत रही है शुरू से। कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा, हमने तुम सम रक्त बीज संहारा, हमने तुम सम रक्त बीज संहारा, कि असुरों को यमपुर। समय न लेते हुए, जो कि आज का विषय है मेरा नसीहत, तो नसीहत मेरी है रचना। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ उठा लो। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है, नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतें देते हैं वो लोग भी, नसीहतें देते हैं वो लोग भी, जो खुद भी रहते सदा भ्रमित हैं। वो दूसरों को क्या राह दिखाएं, वो दूसरों को क्या राह दिखाएं, जो खुद ही उस पे चले नहीं है। कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये। लहरों से जो मेरी पतवार गरी होती, नाव मेरे जीवन भर ना खड़ी होती।
थक रुक गया होता जो मैं भी, किस्सा ना ये फिर पतवार बनी होती, किस्सा ना ये पतवार बनी होती। साहब का स्वास्थ्य में मेरे ख्याल से दूसरी मुलाकात है मेरी स्वास्थ्य के साथ बांध के चाहा नहीं उसे, तो मैंने किसी भी मोड़ पे परखा नहीं उसे। वाह क्या बात, क्या बात। मैंने किसी भी मोड़ पे परखा नहीं उसे, और मेरा हुआ तो लौट कर आएगा मेरे पास, मैंने इसी ख्याल से रोका नहीं। मेरा हुआ तो लौट कर आएगा मेरे पास, मैंने इसी ख्याल से रोका नहीं उसे। और एक मतलब एक शेर और मुझे फरमाए कि तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल, तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल, खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल, खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल, और वफा में एक खता भी माफ कर ना सका, मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। वफा में एक खता भी माफ कर ना सका, मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। गलतफहमी में जी रहे की थे। बात है। गजल के शेर मुलाजा फरमाए। स्वागत है। मतलब ये अर्ज किया है कि आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, वाह। आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा। वाह। आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा। क्या बात। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा। बहुत अच्छे। और ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। उर्दू साहित्य का अकेला शेर है। ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। और उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं। उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं होगा। बस टाइम की। हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू। क्या बात है। कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू, और प्यार ही प्यार हो जिसमें तालिब, प्यार ही प्यार हो जिसमें तालिब, हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। फरमाए कि किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे। कि किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे, किसी रोते को तुम गले से लगाओगे तो खुश रहोगे। और मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे। और वफा करने वालों वफा ही के साये में रहना हमेशा। वफा करने वालों वफा करने वालों वफा ही के साये में रहना हमेशा, जो बदले वफा के वफा तुम निभाओगे तो खुश रहोगे। जो बदले वफा के वफा तुम निभाओगे तो खुश रहोगे। न उम्मीद रखना, भरोसा न औरों पर करना है तुम। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये मेरा सेकंड इनिंग है, और हम आमतौर पर जब कोई नया काम करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं, तो आज इस अवसर पर एक तरीके से ये मेरे लिए सेकंड इनिंग है। और इस सेकंड इनिंग की शुरुआत श्री गणेशाय मैं अपने आपा की रचना से करना चाहता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। उन्होंने
मेरे पिताजी श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने यह कविता 70s में लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। अभी हमने हाल में बिहार का इलेक्शन देखा, अब असम में, तमिलनाडु में, बंगाल में होने वाला है और आज 2025 जो है अबाउट टू एंड है, 2026 में हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले भी रिलेवेंट था, आज भी है और आगे का गॉड नोस। कविता देखिए, कविता का शीर्षक है समय चुनाव का। शालीनता से खड़े हाथ जोड़े, तुम्हारी बात कोई सुने तो समझो आया समय चुनाव का। तुम मालिक हो, कहने वाला कह रहा है, तुम मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरिमित है, मैं सेवक हूं तुम्हारा, ऐसा कोई बताए तो समझो आया समय चुनाव का। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए। मेरा इशारा अच्छे दिन की तरफ नहीं है, उन्होंने 70s में लिखा था। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए, तो समझो आया समय चुनाव। चुस्ती दिखे अफसरों में, व्यस्तता दिखे दफ्तरों में, नम्रता दिखे व्यवस्थाओं में, तो समझो आया समय चुनाव का। और अपनी एकता, तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए जब कोई नेता, तो समझो आया समय चुनाव। राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। कारण क्या है? हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। मंदिर की तस्वीरों में रख शीशे में मढ़वा डाला। द्वेष तिरोहित है हर मन में, द्वेष तिरोहित है हर मन में, जला रहे फिर भी रावण। बाह्य दिखावा राम सदृश है, अंतर मन से निश्चर गण। बाह्य दिखावा राम सदृश है, अंतर मन से निश्चर गण। कर्म विधर्मी करते ऐसा, किया कभी लंकेश नहीं। सृजन को नमन। और मेरी रचना थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी छोटी कर लेना। करनी पाएगी सर, तो मैं देर न करते शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी रचना का शीर्षक है निसंतान दंपति। मुस्कुरा कर कह देती हूँ अक्सर, जब रब की मर्जी हो। गूंजेगी किलकारी, बजेगी नन्हे नन्हे कदमों से पायल। माँ पापा दादा दादी की आवाजों से गूंजेगा मेरा भी घर आंगन, जब रब की मर्जी हो। और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को, यहाँ पर तुमसे मेरा अर्थ समाज से है। और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को, हाय बच्चा नहीं हुआ, लड़की में ही होगी कमी कोई, बांझ होगी तो कभी कह देते हो कि पुरुष ना मर्द होगा। कितना समय लगाओगे, हमें बुआ चाची मासी कब बनाओगे। देखते हो बड़े ही विचित्र नजरिए से उस दंपति को जो बेऔलाद है, और बार बार हजार बार सवाल करते हो उनसे कि कब खुशखबरी देंगे। पर यकीन मानो, तुम्हारा बार बार ऐसे सवाल करना गिरा देता है मनोबल उस दंपति का, जो धीरज धरा होता है उन्होंने 4, 6, 8, 10 साल से, और संभाला होता है खुद को ये कबूल करने में कि शायद वो देर समय से बनेंगे माता पिता, या फिर शायद नहीं बनेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी से जो बार बार अपने शब्दों और सवालों से प्रहार करते हैं निसंतान दंपति के मन पर, कि क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा? क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा जब एक स्त्री जानती है कि वो माँ नहीं बनेगी, या एक पुरुष जानता है कि वो पिता नहीं बनेगा? अगर नहीं तो एक पल के लिए खुद को उस जगह खड़ा करो और सोचो कि कितना धैर्य, कितनी हिम्मत, कितनी कोशिशों के बाद उस दंपति ने ये स्वीकार किया होगा, और तुम वहीं लाकर उन्हें खड़ा कर देते हो। मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे, यानी समाज से, कि क्या जन्म देने वाले ही माता मिल गए भगवान। एक दिन सुबह सुबह मुझे मिल गए भगवान। मैंने कहा प्रभु आपने दर्शन देखकर बहुत किया मुझ पर एहसान।
बोले प्रभु मैं किसी को एहसान नहीं करता। बोले प्रभु मैं किसी को एहसान नहीं करता है, एहसान तो करता है आदमी पर इंसान, एहसान तो करता है आदमी पर इंसान। मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, इंसान किस जीव का नाम है? मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, इंसान किस जीव का नाम है? बोले प्रभु जिसमें दया और प्रेम हो, छल कपट झूठ अहंकार से रहता हो दूर, जिसमें देश प्रेम की भावना भरी हो भरपूर, जो छोटे बड़े का करता हो सम्मान, उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान, उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान। इतना कहकर प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान, इतना कहकर प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान। मैं ढूंढने चला कि इंसान राजे महाराजे मिले, राजे महाराजे मिले, इसमें गली गली द्वारे द्वारे देखे, गांव कस्बे शहर सारे देखे, राजे महाराजे मिले, अफसर व व्यापारी मिले, मजदूर व भिखारी मिले, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई मिले, आदमी को काटते आदमी कसाई मिले। मैं घुमाया सारा जहां, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक पूर्ण इंसान, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक पूर्ण इंसान। हम यहाँ पर जितने खड़े हैं वास्तविकता अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम क्या पूर्ण इंसान जो ईश्वर ने हमें बताया था, मुझे उस प्रभु ने सजाया था, क्या वास्तव में हम उस पर खरे उतरते हैं, इंसान कहने लायक हैं? बस धन्यवाद। भारत देश को भारत माता कितने मानते हैं? क्या हाथ उठाए, जो नहीं मानते वो हाथ उठाए। कितने ऐसे यहाँ जितने महिला पुरुष बैठे हैं अपनी धरती को धरती माता मानते हैं? क्या हाथ उठाए। पुरुष बोला धरती माता को धरती माता मानते हुए हम अपनी धरती माता का व्यापार क्यों करते हैं? जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर। चलिए आप रचना एक बार मिटाएं कैसे, अपने किरदार की पहचान मिटाएं कैसे, अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे, अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे। बहुत अच्छे। तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे। खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे। दूर नजरों से हो, दूर नजरों से हो तो फिर भी बुला लेंगे हम, फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे, फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे। नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, सोया जिनका है जमीर उनको जगाएं कैसे, सोया जिनका है जमीर उनको जगाएं कैसे। आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को, आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे। और अंतिम शेर, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। किया है जी, स्वागत है। तो मेरी त्रुटियों की तरफ ना देख के मेरे भावों को देखेंगे। 3 मिनट में ही लूंगा टोटल। ये कविता मैंने अभी पितृपक्ष में लिखी है 2 महीने पहले, जब मेरे माता पिता के श्राद्ध की तैयारी कर रहा था तो मन भावुक था, तो उस टाइम मैंने ये कविता लिखी। आज फिर याद उनकी आई है, आज फिर याद उनकी आई है, कश्ती भावों की डगमगाई है, मेरी सांसों में हर पल वो रहते हैं, मेरे रक्त के कण कण में बहते हैं। मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, स्वयं विधाता भी इस बात से सहमत है। उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है,
उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, मेरी यादों की चादर में लिपट जाती है। बहुत अच्छा। उनके बिन लगता सब अधूरा है, उनके बिन लगता सब अधूरा है, पर आज भी उनका आशीष मुझ पे पूरा है। उनकी मुखा है कुछ इस तरह, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल, बहुत अच्छे। अभी तो धूप बाकी है, अभी कुछ छाँव मिलनी है, कहीं एक मोड़ आएगा जहाँ पहचान बननी है, न थक बस दौड़ तू सुन ले, न बस पानी पी लीजिए, हंसी आ रही है। न थक बस दौड़ तू सुन ले, नए कुछ स्वप्न फिर बुन ले, तुझे आवाज देता पल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। अभी तो कभी तो पाँव कांपेंगे, कभी मन डगमगाएगा, कहीं सन्नाटा बोलेगा, कहीं कोई बुलाएगा, तू बस विश्वास रख मन में, तू बस विश्वास रख मन में, खिलेंगे फूल आंगन में, क्यों कि श्रम होता नहीं निष्फल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। अगला अंतरा देखें, कभी जो राह सूनी हो, कभी मंजिल भी खो जाए, कभी विश्वास डगमग हो, बिलग आंसू भी सो जाए, तू अपने स्वर को थामे रख, तू अपने स्वर को थामे रख, हौसला अपना निरख पकड़, वही तो है तेरा संबल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे। जो सुलझाते हैं पर सुलझती ही नहीं, और हर रात में कुछ ख्वाब है, ये अलग बात है कि वो बुनते ही नहीं। मैंने सुनी है बात मन के शोर की, मैंने सुनी है बात मन के शोर की, वो उलझन में है बस सुनते ही नहीं। और अंत में महिलाओं के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ पंक्तियां कि वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है। वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा, अम्मा और महकती लड़की, देखिए उम्र का, वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है, सवालों में अपने जवाब ढूंढती है। वो लड़कियां और तितलियां, वो रंग बिरंगी मछलियां, वो सड़कें पगडंडियां, वो अल्लड़ सी मस्तियां, वो अल्लड़ सी मस्तियां न जाने कहां से कहां को चली हैं, न जाने कहां जाके गुम हो गई हैं। उनकी उड़ानों का हाल पूछती है, वो खुद से ही खुद का सवाल पूछती है। कागज कलम और किताबों की दुनिया, कागज कलम और किताबों की दुनिया, वो मौसम बसंती गुलाबों की दुनिया, वो खुले आसमां में चमकते सितारे, कहाँ खो गए वो साथी सहारे। अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया, अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया, और एलेक्सा से उसका हाल पूछती है। अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया, एलेक्सा से उसका हाल पूछती है। ये टिंडर, ये इंस्टा आभासी सी दुनिया, ये टिंडर, ये इंस्टा आभासी सी दुनिया, ये नकली मोहब्बत मुखौटों की दुविधा, कहाँ है वो रांझा सस्सी और पुन्नू, कहाँ है वो रांझा और सस्सी और पुन्नू, लिए मन में अपने मनाल ढूंढती है। एक सच्ची सी महकती सी गुड़िया सी लड़की खुद से ही खुद को सवाल पूछती है। तो दिल सिर्फ मेरा हो, इश्क और मोहब्बत हो तो दिल सिर्फ मेरा हो। अरे दिल क्या खाक इश्क करेगा, अरे दिल क्या खाक इश्क करेगा जो पल में टूट जाता।
इश्क मोहब्बत रूहानियत का असल में आत्मा से नाता है। वाह क्या बात। इश्क मोहब्बत रूहानियत का असल में आत्मा से नाता है। अब फिर एक विसंगति दे रहा हूँ। कहते हैं बहुत दूर से लोग आए हैं, उनको पढ़ने कविता पूरी तो करने दो, थोड़ी सी रहेगी। नहीं ये तो बहुत लंबी आपकी मैंने थोड़ी सी रहेगी। ऐसा ये बहुत दूर से इनको जाना है वापस, मतलब सुमन जी प्लीज ये ना बहुत दूर से। धन्यवाद। चलिए ठीक है ठीक है। आप जाएंगे कैसे मेरा आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। वैसे मेरे नेचर में नहीं है निवेदन करना, पर फिर भी मैं कर लेता हूँ। शायद मान लें आप लोग 3 से 5 मिनट में अपनी बात रखकर अपना आसन ग्रहण करें, बड़ा कृतार्थ होगा। 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच। 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच। और घर में जिसके 6 लाठी उसका कोई अंच लगे ना पंच। तो मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ के 6 लाठी वाले मत बताओ, 4 लट्ठी रखो। मैं वक्त जाया नहीं करता हूँ और हमारे बीच में डॉक्टर नीता मैडम मौजूद हैं, मैं उसको आमंत्रण देता हूँ मंच पर आए और अपनी बात रखें। आप लोग तालियां बजा दें। रवि जी से क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से लोग आए, सुबह से आए हुए हैं और समय जाना है, तो हमें सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए मैं सबसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इसको अन्यथा ना लें। बहुत देर से कविताएं सुन रही हूँ, गजलें सुन रही हूँ। चाहती तो थी कि पूरा सुन के जाती, पर चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं सुबह से आई हुई हूँ और अभी सबको सुनते सुनते एक कविता मेरी बहुत पहले की लिखी हुई है और मैं रवि जी कहाँ गए, गौतम जी, मैं कुल 6 मिनट लूंगी, आप घड़ी देखिए और 10 मिनट लो। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमने कविता के साथ युवा पीढ़ी को जोड़ना है तो हमें प्रिसाइज होना सीखना पड़ेगा। ये रील की दुनिया में हमारी लंबी कविताएं सुनने के लिए क्षमता भी चाहिए और साहस भी चाहिए। तो आप ही लोगों के लिए जो इतनी देर से सुन रहे हैं, होना और ना होना, होना और ना होना जैसे बीच में स्वयं को खोना। एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात, आप सुन लीजिए ये गौतम जी, कि एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात और एक दूसरा खास आदमी पहले से इतर सुनता हुआ स्वयं को सुनाता हुआ सबको। आप व्यंग समझिए इसमें कि पहला आदमी समझता हुआ सब, पहला आदमी समझता हुआ सब, दूसरा आदमी समझता हुआ उसे ना समझ, अपनी बातों में उलझाता हुआ और गोल गोल पहले वाले को घुमाता हुआ, लपेटता हुआ ऊन के गोले को फंदे डालता हुआ वो खास आदमी अंततः फंस जाता है अपने ही जाल, अंततः फंस जाता है अपने ही जाल में। आम आदमी अपनी मस्ती में मस्त और खास आदमी बस उलझनों से पस्त। कूटनीति में डूबा वो पस्त आदमी यदा कदा स्वयं को ढूंढता हुआ जिंदगी की चरखी चलाए जा रहा है और अपने संग सबको घुमाए जा रहा है। और एक और छोटी सी रचना कि वो समझते हैं कि मुझे पता ही नहीं, वो समझते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैं सोचती हूँ कि सुना ही नहीं। वो समझते हैं कि मुझे समझ नहीं और मैं कहती हूँ कि कुछ हुआ ही। दरीचों के पीछे से झांकते हैं वो, दरीचों के पीछे से झांकते हैं वो और पता है मेरे कद को आंकते हैं वो। उलझन में है वो लोग ये सोचकर कि मैं उलझती ही नहीं। अजब पहेली है जिंदगी उनके लिए, अजब पहेली है जिंदगी। अरे तेरी चाहत चाहने वाला तो कोई खुद गर्ज ही होगा।
अरे तेरी चाहत चाहने वाला कोई खुदगर्ज ही होगा, और तेरी मोहब्बत मांगने वाला भला कोई भिखारी से कम क्या होगा। हम तो वो हैं जो चाहत तेरी बन जाएगी। हम तो वो हैं जो चाहत तेरी बन जाएंगे, और माहौल ऐसा बना देंगे कि बिन मांगे ही मोहब्बत तेरी पाएंगे। वो चांद की चांदनी हो, चांद सिर्फ मेरा हो। वो चांद की चांदनी हो, चांद सिर्फ मेरा हो। अरे चांद की चांदनी तो सूरज से लिया उधार है। चांद की चांदनी तो सूरज से लिया उधार है। रवि यानी सूरज मैं हूं, जो सिर्फ तेरा प्यार है। बहुत अच्छा। वो दिन की रोशनी हो तो सूरज सिर्फ मेरा हो। वो दिन की रोशनी हो तो सूरज सिर्फ मेरा हो। अरे दिन की रोशनी तो मुझसे यानी सूरज से होती है, पर एक बात ये भी है कि रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, इश्क को दिल में बसा के देगी। वाह वाह। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो फूलों की खुशबू हो, वो फूलों की खुशबू हो तो एहसास सिर्फ मेरा। अरे खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है। खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है। खुद ब खुद नाक में नस नस में बस जाएगी। एहसास या खुशबू? खुशबू या एहसास, दोनों। यही तो फर्क। यही फर्क। खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है। खुद ब खुद नाक में नस नस में बस जाएगी। मजा तो तब आता है जब कुछ भी ना हो और एहसास हो जाए। मजा तो तब आता है जब कुछ भी ना हो और एहसास हो जाए। वो रात का उजाला हो, वो रात का उजाला हो, वो रात का अंधेरा हो तो चिराग सिर्फ मेरा। अरे रात के अंधेरे में चिराग क्या देगा। जरा सा हवा का झोंका उसको बुझा देगा। अरे हम जुगनू हैं जिसे ना तेल ना बाती चाहिए। हवा के झोंके हमें बुझा न सके। मांगना ही है गर खुदा से तो मांग लो हमको, जीवन जगमग 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 हो जाए। कौन रोज रोज खुदा ढूंढे। अब कौन रोज रोज खुदा ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई है सुबह भी होगी, रात आई है सुबह भी होगी। आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। रात आई है सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। अरे जिंदगी है खोल के वाह, खोल के जियो। अरे जिंदगी है खोल के जियो। खोल के नहीं, खोल के जियो। रोज रोज जीने की वजह क्या ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में, चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। पत्थर खुद पत्थरों में भगवान। धरती को जन्नत बनाना है अगर, धरती को जन्नत बनाना है अगर, हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। अब मैं आता हूं अपनी कविता पर। मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी गुफ्तगू की।
कविता की नई विधा है मेरे हिसाब से कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उस गुफ्तगू का एक चरण आपके सामने रख रहा हूं। कोई तो हो ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, कोई तो हो ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, ये सवाल है। तेरे सवाल मेरे जवाब। तो जवाब क्या है? मांगो जो जान तो जान दे देंगे, अपना जो बना लोगे तो जहान हम दे देंगे। दूसरा सवाल आता है, बातों में उसकी खुशबू हो, दिल में उसके बसेरा हो। बातों में उसकी खुशबू हो, दिल में उसके बसेरा हो। अरे खुशबू ऐसी आएगी हमारे लबों के अल्फाजों से। अरे खुशबू ऐसी आएगी हमारे लबों के अल्फाजों से, जो दिल तो क्या आत्मा में बस जाएगी। चाहे तो चाहत मेरी, तुम ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड। विराजमान परमात्मा को मेरे मन अधिक भूमिका बांधकर समय व्यर्थ न करते हुए मैं पहले दो छोटे छोटे टुकड़े दे रहा हूं, फिर कविता पे आऊंगा। मैं अपनों से दूर, मैं अपनों से दूर, बहुत दूर निकल आया हूं। जो अपने अपने होकर भी अपने ना हो, उन अपनों में अपनापन कैसे ढूंढूं। जो अपने अपने होकर भी अपने ना हो, उन अपनों में अपनापन कैसे ढूंढूं। अब तो यूं लगता है मुझसे भी मेरा नाता टूट सा गया। मैं खुद भी अपना नहीं रहा हूँ, मुझ में से कोई मुझको निकाल ले गया है। केवल लाश लिए फिरता हूँ, केवल लाश लिए। एक अच्छा मन रखती हूँ, फूल की तरह खिलना और खिलाने की चाहत रखती हूँ। सकारात्मक सोच की सुरभि से महकना और महकाना चाहती हूँ। उदास चेहरों पर कुछ खुशी लाने का प्रयास करती हूँ। नाम सुमन है मेरा, सुमन बनकर, सुमन बनकर सुमन ही रहना चाहती हूँ। सुमन बनकर सुमन रहना चाहती हूँ। आज मन से आदेश था एक कविता पढ़ने का। किसी ने नहीं मानी वो बात, लेकिन मैं मानूंगी ताकि बाकी जितने हमारे प्रबुद्ध कविगण हैं सबके सुनने का सौभाग्य मिल सके। तो मेरी कविता का शीर्षक दिया है मन। क्या दिया है? मन। जी, आपने सही सुना। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन शब्दों की है खान, शब्दों से मन करता रसपान। सुमन में भी है मन, सुमन में भी है मन, चमन में भी है मन। मन ही सुमन, मन ही चमन, प्रभु का है वरदान। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन को कोई देख न पाता, मन ही मन को पहचान जाता। मन ही अश्रु, मन ही मुस्कान, मन ही करता समस्या का समाधान। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन ही है संगीत, सुर और ताल। मन कभी मनमानी कर चलता अपनी चाल। मन कभी उत्साहित, कभी होता बेहाल। मन ही मैला, मन ही गंगा, मन ही तीर्थ धाम। मन दो अक्षर का सही, जीवन की है पहचान। मन ही साधना,
मन ही आराधना, मन में ही है मनोकामना, मन ही हर्षाता, मन ही दुख पाता, मन ही साधु, मन ही शैतान, मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही हार, मन ही जीत, कि मन ही हार, मन ही जीत, मन की मन से गहरी प्रीत, मन ही ज्ञान, मन ही विज्ञान, मन पावन, कभी मन अभिमान, मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही अर्पण, मन ही समर्पण, मन ही मन का सच्चा दर्पण, मन ही दुख लेता, मन ही सुख लेता, मन ही मन को देता विराम, मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही शत्रु, मन ही मित्र, मन को सच्चा मीत मनाओ, मन ही दया, मन ही करुणा, मन ही है बैर भाव, छोड़ दुश्मनी सबको गले लगाओ, खुद स्वमान में रहे सबको दो सम्मान, मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। अब मन क्या है? मन तो घोड़ा है, मन तो घोड़ा है, हेलीकॉप्टर से तेज उसकी रफ्तार, जिधर चाहो उधर ले जाओ, नहीं करता इनकार। मन को जिधर चाहो उधर ले जाओ, नहीं करता इनकार। सही दिशा में ले जाकर करो सपने साकार, गलत रास्ते मन गया तो जीवन है बेकार। मन को अपने वश में रखो, टाइट करो उसकी लगाम। स्वागत है और साथ में प्यारा सा सभागार, सबका अभिनंदन। तो सबसे पहले विमल जी सोचिए बारात गाड़ियों में जो भर भर के आ गई, खाया गिराया और वो कमियां बता गई। अंबर फिर नीला, न वायु में होगी बसंत की सुगंध, लाएगा कौन फूलों का संदेश, जब बंदी बनेगी धुएं की पवन। ओझल होंगे चित्रकारों के रंग, प्रकृति के मिटते हुए रंगों के संग। तरसेगा राही दोपहर में छाया, जब होंगे न पीपल गुलमोहर न बरगद। धीमी पड़ेगी कलमों की रफ्तार, जब रहेगी न चांदनी कविता का आधार। भूमंडल बन जाएगा तुम्हारे जुल्मों का आईना, मुरझाया सौंदर्य जो बोलेगा तुम्हारे ही कल। अपने ही लहू में घोला वो विष, अपनी ही जीवन दायिनी का अपमान, कर देगा बर्बाद तुम्हें एक दिन अपने ही संग। मतलाए सानी है पेश कर चाहूंगी आपका कि खामोश हो गए हैं यहाँ सभी तलवार खंजर, हैरान है इंसान की जुबा पर अपना असर देखकर, और था उसका मंसूबा महफिल में कत्ल करने का, था उसका मंसूबा महफिल में कत्ल करने का, दिख रहा था असर उसका उसकी नजर देखकर, और दुश्मन हो गया है हर आदम जात यहाँ, दुश्मन हो गया है हर आदम जात यहाँ। पता ये भी चला यहाँ बसर कर कर, और दावतें सजी की सजी रह गई, दावतें सजी की सजी रह गई। दस्तरखान में लोग कशिश में हैं बाहर का जहर देखकर। और मैं गजल का मक्ता देती हूँ कि ठहर सहम सी गई ये मासूम जिंदगी, ठहर सहम सी गई ये मासूम जिंदगी, दरिया में तूफानों की उठती लहर देखकर। और एक गजल की दो आसार दूंगी मैं। वायदा
ना माँ का दूध लगेगा, करती हूँ विमल का वायदा, ना माँ का दूध लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। जैसा कविता के विषय में कहा गया कि वो उन्हीं करुणाजन्य भावनाओं से उत्पन्न होती है, जिसे आदि काव्य कहा गया। वो रामायण, उसकी रचना की जब बात आती है तो वो भी उस शौक से उत्पन्न हुई जो क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को जब शिकारी ने मारा और क्रौंची ने जो विलाप किया, वहीं से इस दुनिया की पहली कविता का जन्म हुआ, जिसे आनंदवर्धन ने कहा कि क्रौंच द्वंद्व वियोग शोक श्लोकत्व मांगता। शोक जो है, पीड़ा जो है, वही श्लोक के रूप में उद्घाटित हुई और प्रकटित हुई। तो कविता का यही धर्म है कि वो उस चेतना को, उस पीड़ा को, उस संवेदना को अनुभव करती रहे और उसकी अनुभूति से सभी को सराबोर करे और वो संवाहन उस चेतना का, उस करुणा का सबके भीतर करे। जो उस अजन्मे भ्रूण की पीड़ा है या फिर समाज में आने के बाद बेटियों की जो पीड़ा है, उसको आपने रेखांकित और वास्तव में कविता जो है वो सभी प्रकार के भेद से, सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर है। पुरुष होकर भी कवि स्त्री चेतना का अनुभव करता है, उसकी संवेदना का अनुभव करता है, और स्त्री कवयित्री भी पुरुष संवेदनाओं की अनुभूति करती है। तो न उसमें कहीं लिंग भेद है, न जाति भेद है। जो सबका सहज मन है वो कवि के भीतर, उसकी चेतना में एकाकार हो जाता है और वहां से कवि उसी भावना के साथ उस कविता का जन्म लिखता है, उस कविता को लिखता है। मुझे याद आते हैं भरत मुनि जो कहते हैं कि मंच के प्रवेश द्वार का देवता जो है वो यम है। जब व्यक्ति, चाहे वो कलाकार है, अभिनेता है या वक्ता है, जब वो मंच पर प्रवेश करता है तो वास्तव में मर जाता है। जब तक वो यम द्वार से होके खुद को मार के यहाँ नहीं आता है, तब तक वो अपने उस तथ्य के अंदर उसके साथ एकाकार नहीं हो सकता है। तो जब कवि लिखने बैठता है तो वो उसी संवेदना के साथ, उसी चेतना के साथ एकाकार होता है। उस समय वो स्वयं वहां उस रूप में उपस्थित नहीं होता, उसके खुद के रूप की मृत्यु होती है और जिस संवेदना को अनुभव करना चाहता है उस रूप में वो समाहित होता है, तब जाके कविता उत्पन्न होती है। तो उस कविता को हमारे मध्य उपस्थित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सत्र को, प्रथम सत्र को हम यहाँ इसकी संपूर्ति करते हैं। आप सभी लंच के लिए आमंत्रित हैं। उसके बाद फिर द्वितीय जो सत्र है कवि गोष्ठी का, वो यहीं इसी समारोह में आयोजित होगा। आप सभी से अनुरोध, कृपया पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी। अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना। कहते हैं 500 रुपए होंगे कविता सुनने के दाम। कवियत्री का पति हूँ, नहीं कोई नागरिक काम। मजबूरी आप भाप गए होंगे, 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी प्रति कविता 500 रुपए देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का 8-10 सुना जाती हूँ। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं। मैं तो अभी उम्र की बात छेड़ ही दी है तो उम्र की बात कर लेती हूँ कि हम महिलाएं जीवन में आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब सवाल आता उम्र का तो काउंट डाउन करती हैं। कभी एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, मानो उम्र का छुपाना, मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। मैंने किया ऐसा प्रयास, देखिए मेरा क्या हाल शुरू हुआ। प्रिंसिपल मैम, मधु मैम, अनीता जी, वेद जी, कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन 55 की आयु में मनाया। मैंने अपना 50वां जन्मदिन 55 की आयु में मनाया। उम्र छुपाकर मजा तो बहुत आया, पर लोगों ने मेरा तब दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई
मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। छोटी छोटी बात से जोड़ती हूँ और अभी चुनाव हो के चुके हैं। एक कविता चुनाव की भी सुनूंगी कि थोक विक्रेता की बेटी का विवाह फुटकर विक्रेता से हुआ तो वह परेशान हो गई, उसके दिल में टीस पैदा हो गई। वह बोली कौन कहता है मैं शादी के बाद रईस हो गई, अरे मैं तो ठान थी कटपीस। और शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बरसों बाद समझ आया ये चक्कर। जिसको देखो वही हमें कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बात पहुंच जाए तो ताली बजा दीजिए। अब देखिए आजकल हम लोग सब जल्दबाजी में हैं। मैं खुद भी जल्दबाजी कर रही हूँ, अपने टर्न पर नहीं, उससे पहले ही पढ़ रही हूँ। तो एक भागती दौड़ती कविता सुनाती हूँ कि कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, ड्रेस वाइट काली करतूत में इतना फाइट नहीं एक्सक्यूज, हमेशा कंफ्यूज, यही आजकल की न्यूज। आपके क्या है व्यूज, कहीं उड़ा तो नहीं आपके दिमाग का फ्यूज। अब मैं आपको सुना देती हूँ जिस कविता को सुनाने का मैं विचार करके आई थी। ये है चुनावी दंगल। जैसे ही चुनाव की घोषणा पड़ी कान में, हलचल मच गई राजनीति की दुकान में। पार्टी ऑफिस पर सबने जमघट लगाया जब चुनाव में टिकट बांटने का सवाल आया। तो नेताजी ने उम्मीदवारों को समझाया हमारे राज में टिकट उसी को मिल पाएगा जो मोटी रकम साथ में लाएगा, 10 अपहरण और 6 हत्याएं कर पाएगा। स्टेन गन पार्टी ही जीतेगी चुनाव के खेल में, अपराधी होंगे बाहर, ईमानदार होंगे जेल। उसी के गले में पड़ेगी माला जो करेगा सबसे बड़ा घोटाला। तो उम्मीदवार जुट गए जुगत और जुगाड़ में, नई नई चाल में कि टिकट मिल जाए हमको, दूसरे जाए भाड़ में, हमें तो ऐश करनी है कुर्सी की आड़। भोली जनता के लिए सपनों का महल बनाना है, विरोधी को किसी भी तरह हराना है, राजनीति की दुकान से मुनाफा कमाना है, खर्ची हुई रकम को ब्याज सहित पाना है। तभी भीड़ को चीर कर बहुत खींचकर एक शातिर दिमाग नेताजी वहां आए और बोले हम तो बहुत राजनीति का खेल खेले हैं, न जाने कितने चुनाव जीते, न जाने कितने चुनाव झेले हैं। चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं, हर किसी को राजनीति का ज्ञान नहीं। अरे हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, राजघाट, विजय घाट, किसान घाट, शमशान घाट, और न जाने और शमशान और न जाने कितनी बार भजन किया है। नेताजी की बातों से चुनावी माहौल गरमाने लगा, हर कोई एक दूसरे को टीचर। जागते जागते रात गुजरी, दिन निकलता नहीं है तुम्हारे बिना। हाँ कश्मकश पेशो पशु में है धड़कन मेरी। हाँ कश्मकश पेशो पशु में है धड़कन मेरी। अब तबस्सुम नहीं है तुम्हारे बिना, और जाने क्यों आती जाती रही हिचकियाँ। अंत में हिचकियों में आप साथ दीजिएगा।